नमः सर्वेभ्यः। मैं प्रवीण शिंदे कक्षा 7वीं के छात्रों का इस वीडियो में सहर्ष स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम द्वादशः पाठः विद्याधनम यह देखेंगे। इस पाठ को, इस वीडियो को गौर से देखिए क्योंकि वीडियो देखने के बाद देनी है आपको ऑनलाइन टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्याधनम। प्रस्तुत पाठ में श्लोकों के द्वारा विद्या के महत्व को बताया गया है। विद्या मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धन है। विद्वान व्यक्ति का सर्वत्र सम्मान होता है। विद्या मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। विद्या कल्पतरु के समान मनुष्य के सभी कार्य पूर्ण करती है। विद्याहीन मनुष्य पशु के समान होता है। अतः मनुष्य को श्रेष्ठ प्राणी बनने के लिए विद्या रूपी धन को संचित करना चाहिए। अर्थात विद्या के बारे में 4 श्लोक है। 4 श्लोकों में विद्याधन कितना महत्वपूर्ण है यह बताया गया है। पहला श्लोक है न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वे कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। चौरहार्यम यानी चोरों के द्वारा चुराने योग्य। न चौरहार्यम चोरों के द्वारा चुराने योग्य नहीं है। न च राजहार्यम राजा के द्वारा हरण करने योग्य नहीं है। राजहार्यम राजा के द्वारा छीनने योग्य। न भ्रातृभाज्यम न तो भाइयों में उसका बंटवारा होता है। भ्रातृभाज्यम भाइयों के द्वारा बांटने योग्य। न च भारकारी और न ही वह भार बढ़ाने वाली है। अर्थात विद्याधन ऐसा है जो चोरों के द्वारा चुराया नहीं जा सकता, राजा के द्वारा उसका हरण नहीं किया जा सकता, या भाइयों में जिसका बंटवारा नहीं हो सकता, और ना ही वह भार बढ़ाने वाला है। और इसकी एक विशेषता है, बाकी सारे धन जो होते हैं खर्च करने पर नष्ट हो जाते हैं, परंतु विद्या रूपी धन ऐसा है वे कृते वर्धते एव नित्यम। वे यानी खर्च करने पर, वर्धत मतलब बढ़ता रहता है, एव एक अव्यय जिसका अर्थ होता है ही, खर्च करने पर ही नित्यम हमेशा वर्धतः बढ़ता रहता है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्या रूपी धन जो है सभी धनों में प्रधान है, प्रमुख है। क्या अर्थ हुआ? न चौरहार्यम न च राजहार्यम, ना तो चोरों के द्वारा चुराने योग्य है न तो राजा के द्वारा छीनने योग्य है। न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, न तो भाइयों में बांटने योग्य है और न ही वो भार बढ़ाने वाला है। वे कृते वर्धते एव नित्यम, जितना हम खर्च करेंगे उतना वो हमेशा बढ़ता ही रहेगा। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। देखिए, न चोरों के द्वारा चुराने योग्य है और न राजा के द्वारा छीनने योग्य है, न भाइयों के द्वारा बांटने योग्य है और न भार बढ़ाने वाला है, हमेशा खर्च करने पर बढ़ता ही रहता है। विद्या का धन सभी धनों में प्रमुख यानी सर्वोत्तम है। दूसरा श्लोक है विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरुः विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीनः पशु। देखते हैं, अर्थ देखते हैं धीरे धीरे। विद्या नाम, विद्या किसका नाम है? नरस्य रूपम अधिकम। रूपम अधिकम दूसरा रूप, नर का एक सुसंस्कारित रूप है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, प्रच्छन्न गुप्तम यानी होता है अत्यंत गुप्त, धनम धन है। विद्या मनुष्य का दूसरा सुसज्जित रूप है। विद्या मनुष्य का छुपाया हुआ अत्यंत गुप्त रखा हुआ धन है। विद्या भोग करी, विद्या आपको सभी चीज़ों का भोग का साधन है, मतलब सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए साधन कौन होता है? आपका विद्या है। यशः, विद्या यश है। सुख करी, विद्या सुख करती है आपके जीवन में। और विद्या गुरुणाम गुरुः, विद्या आपके गुरुओं की भी गुरु है। गुरुनाम षष्ठी बहुवचन होता है, गुरुओं की। विद्या आपके गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, और आप जब विदेश में जाते हो, दूसरे देश में जाते हो, नए प्रदेश में जाते हो, उस समय पर आपका बंधु यानी आपका मित्र यानी आपको मार्गदर्शन करने का काम विद्या करती है। विद्या परा देवता, परा यानी सबसे बड़ी, विद्या सबसे बड़ी देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या की पूजा राजसु सप्तमी बहुवचन है, राजाओं में, विद्या की पूजा राजाओं में की जाती है। नहीं धनम, धन की नहीं। विद्या विहीनः पशु, और जिसके पास विद्या नहीं है वह साक्षात पशु कहलाता है। अर्थ क्या हुआ? विद्या मनुष्य का अधिक अच्छा स्वरूप है, छुपा हुआ गोपनीय धन है। विद्या भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली है।
कीर्ति और सुख प्रदान कराने वाली है। विद्या गुरुओं का गुरु है। विद्या विदेश जाने पर बंधु यानी मित्र के समान होती है। विद्या सबसे बड़ी देवता है। विद्या राजाओं में पूजी जाती है, धन नहीं। विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान होता है। तीसरा श्लोक है, विद्या के बारे में बताया है, केयुराहा न विभूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजाः। वाणे का समलम करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। देखिए विद्या का महत्व कैसे बताया, विद्या सबसे बड़ा गहना कैसे है, सबसे बड़ा अलंकार कैसे है। केयुराहा, केयुराहा यानी बाजूबंद, जो बाजुओं में पहने जाते हैं। न विभूषयन्ति पुरुषम, पुरुष को उतनी शोभा नहीं देते। विभूषयन्ति मतलब शोभा देना। हारा न चंद्रोज्ज्वला, आप कितने भी अच्छे हार क्यों ना पहने, मालाएं क्यों ना पहने, भले ही वो चंद्र उज्ज्वला चंद्रमा के समान चमकदार ही क्यों ना हो, फिर भी आपको उतनी शोभा नहीं देगी। न स्नानम, आप कितने भी बार स्नान करो। न विलेपनम, न विलेपनम, विलेपनम का अर्थ होता है शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित द्रव्य। आप कितने ही सुगंधित द्रव्य क्यों ना लगाए, चंदन केसर आदि क्यों ना लगाए, कितने भी बार स्नान क्यों ना करे। और न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, मूर्धजा यानी होता है चोटी, वेणी, और न अलंकृता नहीं सजाया हुआ, कुसुमम फूल। आप आपकी चोटी में, बालों में कितने भी सुंदर फूल क्यों ना लगाए, परंतु आप उतने सुशोभित नहीं होगे जितने वाण्य का, वाण्य का संधि विच्छेद होता है वाणी अधिक एका, एकमात्र वाणी सम अलंकरोति पुरुषम, सम अलंकरोति अच्छी तरह सुशोभित करती है पुरुष को। जितनी एक वाणी पुरुष को अच्छी तरह से सुशोभित कर सकती है, उतनी इतनी सारी चीजें नहीं कर सकते। कौन से? बाजूबंद, हार, कितनी भी बार स्नान क्यों ना करे, कितने भी शरीर पर विलेपन क्यों ना लगे, बालों में कितने फूल भी क्यों ना लगाए, परंतु जितनी एक वाणी आपको सुशोभित कर सकती है उतना कोई नहीं कर सकता। और वो वाणी कैसे होनी चाहिए? या संस्कृता धार्यते, या एक सर्वनाम है जिसका अर्थ है जो, संस्कृता धार्यते संस्कारित धारण की जाती है, संस्कारित वाणी हो, परिष्कृत वाणी हो। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, ये बाकी के सारे जो भूषण है, अलंकार है, गहने हैं, क्षीयन्ते, क्षीयन्ते यानी संपूर्ण नष्ट हो जाते हैं, क्षीयन्ते यानी नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि संधि विच्छेद होता है, क्षीयन्ते अधिक अखिल भूषणानि, अखिल यानी पूरे, भूषण यानी गहने, संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। सततम वाग्भूषणम भूषणम, और सततम हमेशा आपके साथ रहता है वाग्भूषणम भूषणम, वाणी रूपी गहना। जो परिष्कृत वाणी है, जो संस्कारित वाणी है, जो संस्कृत पूर्ण वाणी है, वही आपके साथ हमेशा रहेगी। देखिए, मनुष्य को न बाजूबंद सुशोभित करते हैं, न चंद्रमा के समान चमकदार हार, न स्नान, न शरीर पर सुगंधित लेपन, लेपन यानी चंदन केसर आदि, न बालों अर्थात चोटी में सजाए हुए फूल सुशोभित करते हैं, और ना ही सजाई हुई चोटी। मनुष्य को एकमात्र वाणी भली प्रकार सुशोभित करती है, जो परिष्कृत अर्थात संस्कारयुक्त रूप में धारण की जाती है। धारण की जाती है मतलब व्यवहार में प्रयोग की जाती है। और अन्य सभी आभूषण नष्ट होते हैं, परंतु वाणी का आभूषण सदैव रहने वाला आभूषण है, हमेशा रहने वाला आभूषण है। और आखिरी श्लोक है, विद्या का महत्व। विद्या धनम में सबसे प्रमुख धन के बारे में बताया है। विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला, भाग्यक्षय च आश्रयः, धेनुः कामदुगाः रतिश्यः, विरहे नेत्रम तृतीयं च सा। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम, तस्मात् अन्य उपेक्षम सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। विद्या नाम नरस्य कीर्ति ही, विद्या क्या है? आपके नर की यानी इंसान की कीर्ति है, नर को फेमस प्रसिद्ध करने वाली है। भाग्यक्षय च आश्रयः, जब आपका भाग्य क्षय हो यानी अच्छे दिन बीत जाए, बुरे दिन आए, तब आपको आश्रय यानी सहारा देने का काम कौन करती है? विद्या। विद्या यानी नर की कीर्ति, प्रसिद्धि, और मनुष्य का जब भाग्य क्षय होता है तब सहारा देती है विद्या। धेनु कामदुगाहा, एक धेनु है। कैसी धेनु है? कामदुगाहा यानी इच्छा अनुसार फल देने वाली। धेनु का अर्थ होता है गाय। रतिशः विरहे, और विरह में आप पे प्रेम करने वाली है। नेत्रम तृतीयम च सा, इंसान की तीसरी आंख है विद्या। सत्कारा यतनम कुलस्य महिमा, जब आपको आपके कुल का सत्कार करना है, सम्मान बढ़ाना है, तो रत्नैर्विना भूषणम, रत्नों के बिना जो भूषण है वह है विद्या।
आपके कुल का सम्मान बढ़ाने वाली, महिमा प्राप्त करने वाली और रत्ने विना भूषण है ऐसी हमारी विद्या। तस्मात उसी कारण अन्यम उपेक्ष, बाकी सबको छोड़ दो। उपेक्ष यानी छोड़ दो। तस्मात अधिक अन्यम अधिक उपेक्ष, उपेक्ष यानी छोड़ दो, अन्य मतलब दूसरों को। तस्मात उसी कारण, अतः दूसरे सबको छोड़कर, सर्व विषय सभी विषयों को, यानी जो काम क्रोध वगैरह होते हैं, बाकी के मनोरंजन, ऐसे विषयों को छोड़ दो और विद्या अधिकारम करो, विद्या पर अपना अधिकार प्रभावित करो, विद्या पर अपना अधिकार निर्माण करो। विद्या वास्तव में मनुष्य की अतुल्य कीर्ति है, भाग्यक्षय होने पर आश्रय यानी सहारा है, कामपूर्ति करने वाली गाय अर्थात कामधेनु है, विरह में प्रेम करती है और वही मनुष्य की तीसरी आंख होती है। सम्मान का स्थान है, कुल की महिमा है, रत्नों के बिना भी आभूषण है। अतः अन्य सब बातों को छोड़ विद्या पर अपना प्रभुत्व कर लो। इस प्रकार हमने विद्या धनम पाठ देखा। एक बार उसका सारांश देख लेते हैं। न चोरों के द्वारा चुराने योग्य है और न राजा के द्वारा छीनने योग्य है, न भाइयों के द्वारा बांटने योग्य है और न भार अर्थात बोझ बढ़ाने वाली है, हमेशा खर्च होने पर बढ़ता ही रहता है। विद्या का धन सभी धनों में प्रमुख यानी सर्वोत्तम है। विद्या मनुष्य का अधिक अच्छा स्वरूप है, छुपा हुआ गोपनीय धन है। विद्या भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली है, कीर्ति और सुख प्रदान कराने वाली है। विद्या गुरुओं का गुरु है। विद्या विदेश जाने पर बंधु मित्र के समान होती है। विद्या सबसे बड़ा देवता है। विद्या राजाओं में पूजी जाती है, धन नहीं। विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान होता है। मनुष्य को न बाजूबंद सुशोभित करते हैं, न चंद्रमा के समान चमकदार हार, न स्नान, न शरीर पर सुगंधित लेपन, न चोटी में सजाए हुए फूल सुशोभित करते हैं और ना ही सजाई हुई चोटी। मनुष्य को एकमात्र वाणी भली प्रकार सुशोभित करती है, जो परिष्कृत संस्कारयुक्त रूप में धारण की जाती है। अन्य सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी का गहना, वाणी का आभूषण सदैव मनुष्य का आभूषण रहता है। और आखिरी श्लोक में बताया था, विद्या वास्तव में मनुष्य की अतुल्य कीर्ति है, भाग्यक्षय होने पर आश्रय यानी सहारा है, कामपूर्ति करने वाली गाय अर्थात कामधेनु है, विरह में प्रेम करती है और वही मनुष्य की तीसरी आंख होती है। सम्मान का स्थान है, कुल की महिमा है, रत्नों के बिना भी आभूषण है। अतः अन्य सब बातों को छोड़ विद्या पर अपना प्रभुत्व कर लो। इस प्रकार पाठ कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में एक ऑनलाइन लिंक होगी, जिस पे क्लिक करना है, ऑनलाइन परीक्षा देनी है और तुरंत अपने गुण देखने हैं। यदि ये पाठ आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य छात्रों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए नए वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।